इजराइल अपने अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली, विशेष रूप से आयरन डोम के लिए जाना जाता है। इजराइल के लोग इस सिस्टम पर भगवान से भी अधिक भरोसा करते हैं। चाहे भगवान उनकी रक्षा करें या न करें, लेकिन आयरन डोम उन्हें मिसाइलों और ड्रोन से 99% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कारण कोई भी दुश्मन देश इजराइल को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मिसाइल और ड्रोन रक्षा प्रणाली के मामले में इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। भारत और इजराइल के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं और पिछले 8 से 10 वर्षों में ये रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। भारत लगातार इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है और जब भी दोनों देशों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, वे बिना किसी संकोच के आगे आते हैं। इस समय भारत को एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान लगातार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है और आधुनिक युद्ध क्षेत्र में कामिकाजे ड्रोन्स बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन संघर्ष में हमने देखा है कि कैसे एक छोटा सा ड्रोन भी एक ही बार में कई सैनिकों की जान ले सकता है या फिर बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को निशाना बना सकता है। भारत की सेना के पास एक उन्नत और भरोसेमंद एंटी ड्रोन सिस्टम होना अब बहुत जरूरी हो गया। कुछ भारतीय कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन वे अभी तक इजरायली तकनीक जितनी उन्नत नहीं है, इसलिए भारत ने इस मामले में इजराइल से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में नई दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। ये केवल एक छोटी बैठक नहीं थी, बल्कि यह चर्चा 3 दिनों तक चली और इसका मुख्य फोकस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर। इस बैठक में इजराइल के रक्षा निर्यात निदेशालय, इजरायली अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय, इजराइल निर्यात संस्थान और इजरायली दूतावास के आर्थिक और वाणिज्यिक विभाग के अधिकारी शामिल थे। इनके अलावा इजराइल की रक्षा और गैर रक्षा निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और भारतीय रक्षा निर्माण कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारी बैठक में शामिल। 3 दिनों तक चली इन बैठकों के दौरान दोनों देशों की टीमों और कंपनियों के बीच 150 से अधिक व्यापारिक बैठकें हुईं। इन बैठकों का पहला मुख्य उद्देश्य था कि इजरायली कंपनियों को मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में हथियार निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाए। दूसरा उद्देश्य था भारतीय और इजरायली रक्षा निर्माण कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि वे संयुक्त उपक्रम के तहत भारत में हथियार निर्माण कर सकें। लेकिन इन बैठकों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था एक उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने भारत को कई एंटी ड्रोन समाधान पेश किए हैं। 3 प्रमुख इजरायली कंपनियां डिफेंस सॉल्यूशन, सेप्टियर और सेंट्रिक्स ने साइबर और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रस्ताव दिया है, जो किसी भी ड्रोन का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसके अलावा स्मार्ट शूटर और थर्ड आई सिस्टम जैसी कंपनियों ने एआई आधारित विजन और रोबोटिक्स तकनीक प्रस्तुत की है, जो ड्रोन्स और छोटे विमानों की पहचान और ट्रैकिंग में मदद कर सकती है। इसके अलावा कई अन्य इजरायली कंपनियों ने सेंसर्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम के प्रस्ताव दिए हैं। इन तकनीकों का भारत में परीक्षण किया जाएगा और यदि वे प्रभावी साबित होती हैं, तो उन्हें भारतीय सेना के लिए खरीदा जा सकता है। हालांकि भारत चाहता है कि जो भी इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम चुना जाए, वह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित हो। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें बड़ी संख्या में एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता होगी। अच्छी खबर यह है कि इजराइल ने भारत को पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। इजराइल की मदद से भारत को एक अत्याधुनिक, भरोसेमंद और प्रभावी एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली जल्द ही मिल सकती है।